जय श्री राम। मैं स्वाति चौहान आगाज़ द टेल्स ऑफ शौर्य एंड ट्रेडिशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम क्षत्रिय वंश की ही एक शाखा सिसोदिया वंश का वर्णन करने जा रहे हैं। सिसोदिया वंश क्या था, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और इनके महान राजा कौन कौन से थे। सिसोदिया वंश भी क्षत्रिय वंश का ही एक ऐसा हिस्सा है जिनसे उत्पन्न राजाओं ने बहुत ही महान कार्य किए। सिसोदिया वंश के राजाओं ने इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम अंकित कराया। तो इसी सिसोदिया वंश का वर्णन आज मैं करने जा रही हूँ। सिसोदिया वंश गोहिल वंश की ही एक शाखा है, जिसके पूर्वज राजा रण सिंह के पुत्र राहब ने सिसोद के परिहार राजा से छीनकर सिसोदिया वंश की शुरुआत की। इस समय यह वंश दो भागों में बंट गया। रावल और राणा ये दोनों ही अपने अपने राज्यों का संचालन कर रहे थे। चित्तौड़गढ़ के राजा इस समय से 1303 तक रावल वंश के राजा बने रहे। यही रावल शाखा सिसोदिया वंश की ज्येष्ठ शाखा मानी जाती है। वहीं अपन बात करें 1303 में रावल रतन सिंह जी ने अपने 7 पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मावती ने सैकड़ों छत्राणियों के साथ अपनी आहुति दे दी। इसके बाद रावल शाखा प्रभावहीन हो गई। अब आती है यहाँ से राणा शाखा, जिसके राणा हमीर सिंह राजा बने। राणा हमीर सिंह ने चित्तौड़ को खिलजी प्रभाव से मुक्त कर राणा कुल को प्रतिष्ठित किया और महाराणा की उपाधि धारण की। इसी शाखा के महाराणा उदय सिंह ने अपने पौत्र कुंवर अमर सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में उदयपुर की स्थापना की और मोती महल का निर्माण कराया। देश के आज़ादी के समय और रियासत के विलय होने के समय महाराणा भूपाल सिंह जी उदयपुर के राजा थे। सिसोदिया वंश के सभी राणा अपनी वीरता साहस का पर्याय रहे हैं। इनमें भी कई पूरे देश के आदर्श बन करके अनुकरणीय हैं। इन्हीं राजाओं में कुछ राजा जो थे जिनका हम आज बखान करें। अब हम बात करते हैं सिसोदिया वंश के ही एक राणा कुंभा जी की। राणा कुंभा उन्हीं महान राजाओं में से एक हैं जिनका नाम हम सिसोदिया वंश के राजाओं में लिया करते हैं, महान राजाओं में लिया करते हैं, है ना। राणा मोकल सिंह जी के पुत्र राणा कुंभा जी का जन्म 1417 में माना जाता है। राणा कुंभा गोहिलोत वंश के 48वें राजा हुए। सिर्फ 20 वर्ष की ही आयु में अपने पिता की हत्या का बदला लेकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के विरुद्ध मोर्चा इन्होंने खोला, सारंगपुर में जीत हासिल की और इसी जीत की यादगार में इन्होंने एक विजय स्तंभ की स्थापना की, जो कि चित्तौड़गढ़ में कराया गया। इन्होंने जीवन में 56 युद्ध सफलतापूर्वक लड़े और नागौर, नारायणा, अजमेर, मांडौल, मांडलगढ़, बूंदी, खाटू, चातुर, गुजरात, मांडू पर सफलता पाई और इन्होंने अपने जीवन काल में 32 किलों का निर्माण कराया और कुछ का जीर्णोद्धार कराया। राणा कुंभा एक संगीतकार और धार्मिक ज्ञाता थे। वेद उपनिषद इन्हें बहुत अच्छे से ज्ञात थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं राणा सांगा जी की। सिसोदिया वंश के वृक्ष का ही एक डाल थी राणा सांगा। राणा सांगा बहुत ही महान योद्धा हुए। इन्होंने राजपूतों के बीच युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए पाती फेरने जैसी प्रथा को आरंभ किया, जिसमें समस्त कुलों को युद्ध अभियान में सम्मिलित होने के लिए पत्र भेजकर युद्ध आमंत्रण दिया जाता था और उनसे सहयोग की अपेक्षा की जाती थी। 1519 में पूर्वी मालवा के अधिकांश भागों पर राणा सांगा जी का अधिकार हो गया था।
गुजरात के सुल्तान को पराजित किया। इन्होंने ज्ञातव्य रहे कि ये गुजरात के सुल्तान टांक राजपूत थे जो लोधी काल में मुसलमान बन गए थे। खंडार का किला भी मुसलमानों से राणा सांगा जी ने छीन लिया। बयाना की लड़ाई में बाबर की मुग़ल सेना को भी पराजित कर उनकी तोपें भी छीन ली। वहीं अपन बात करते हैं 1527 के खानवा के युद्ध में एक पैर, एक हाथ और एक आँख गंवाने के बाद भी युद्ध में तोपों और बंदूकों के विरुद्ध संचालन किया। दुर्भाग्य से एक तीर सिर में लगने से वे अचेत हो गए और राणा की अनुपस्थिति के कारण सेना को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल सका और सेना बिखर गई। इस युद्ध के बाद घायल अवस्था में राणा सांगा ने चित्तौड़गढ़ में जीतकर प्रवेश नहीं करने की शपथ लेकर अगले युद्ध की तैयारी शुरू कर दी कि जब तक मैं विजय नहीं हो जाता मैं वहां पर प्रवेश नहीं करूंगा, परंतु उन्हें धोखे से जहर दे दिया गया। 1528 में उनकी मृत्यु हो गई। अब इन्हीं के साथ हम बात करते हैं महाराणा प्रताप सिंह जी की। राणा सांगा जी के बाद महाराणा प्रताप सिंह जी भी एक ऐसे ही योद्धा और वीर पुरुष थे जिनका नाम हम आज भी लेते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें महाराणा थे। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई के घर हुआ। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोकुंदा में हुआ था, जबकि दूसरा राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। अब इन्होंने जो हल्दी घाटी युद्ध लड़ा उसको हम हमेशा याद रखते हैं, इसलिए इसका वर्णन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। महाराणा प्रताप को अकबर बिना युद्ध की अधीनता स्वीकार करने का प्रयास कर रहा था कि महाराणा प्रताप जी जैसे दूसरे राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की, वैसे ही स्वीकार कर ली, परंतु इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने वहीं 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों से लड़ाई की, मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किया। यह युद्ध जय पराजय की सीमा से परे उत्कृष्ट बलिदान का उदाहरण है और आगे आने वाली राष्ट्र की पीढ़ियों के लिए आदर्श रहा। इसी तरह से सिसोदिया वंश के महाराजाओं के वर्णन के साथ हम कह सकते हैं कि किसी भी मुगल सम्राट की अधीनता सिसोदिया वंश ने आसानी से स्वीकार नहीं की। चित्तौड़ की जौहर परंपरा, शाका परंपरा सिसोदिया घराने की ही पहचान है। मंदिर, किले का निर्माण कराना, कला और संगीत में भी इस वर्ण ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। इस तरह से हम सिसोदिया वंश का वर्णन करते हुए आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं और इस वंश की वंश वृक्ष को, पूरी शाखाओं को मैंने इस वीडियो के साथ वर्णन किया है। आप चाहे डिस्क्रिप्शन में इसका वर्णन देख सकते हैं। जो भी शाखाएं रहीं, जो भी राजा रहे, सभी का वर्णन मैंने इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हुआ है। तो इसके साथ विदा चाहती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।